नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स का एक ऐसा ट्रिक जिसमें स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 5 ट्रिक्स हम लोग इसमें देखेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में एसएससी से खास करके जो रिलेटेड है और रेलवे से, उसमें निश्चित रूप से ये 5 ट्रिक्स काम आएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इसमें सबसे पहला ट्रिक हम लोग लेते हैं जिसमें रूट के अंदर कंटिन्यूअस x जो है इन्फिनिट तक है। अब इसका जो जवाब होता है वो हमेशा आपका जो x है यही होता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें कि मल्टीप्लाई वाले ऑप्शंस हैं, ये सारे अगर मल्टीप्लाइड के हैं और सब में एक ही वैल्यू है तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, x हो जाएगा। इसको अगर ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे इसको हम पहले लेते हैं। अब इसमें दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, हमारा x स्क्वायर हो जाएगा एक साइड, दूसरे साइड में एक हमारा 3 जो है वो रूट से फ्री हो जाएगा, लेकिन आगे कंटिन्यूअस ये प्रोसेस जो है ये बना रहेगा। ठीक है, ये आगे कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब इस तरीके से जब हमने यहाँ पे इस पार्ट को अगर आप देखेंगे, ये पार्ट आपका यही वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा x के वैल्यू के बराबर ही है। तो इस कंडीशन में हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इधर भी हमारा क्या है x इंटू एक्स एंड इधर है 3 इंटू एक्स। तो अब हमारा एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 आ गया, और 3 क्या है एक्चुअल में यही है, x का वैल्यू ही है। तो हमारा आंसर हमेशा यही आता है। जैसे अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अगर हमसे पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 5 आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रिक नंबर 1। दूसरे ट्रिक को देखा, इसमें अब साइन यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। अब इस प्लस के साइन की वजह से इसमें थोड़े चेंज आएंगे। ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 12 प्लस का जो रूट अंडर है ये आपका कंटिन्यूअस है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारे पास अभी x का वैल्यू हमने इसको मान लिया है। इसका जो आंसर होता है वो इसके बाद जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका रूट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 12 है हमारे पास, तो 12 के बाद हमारे पास 13 है, 14 है, 15 है और 16 है। तो इस कंडीशन में जो 16 जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जो रूट होता है वो कितना होगा, 4। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से हम इसको कर सकते देख सकते हैं, लेकिन हमारा ट्रिक जो है वो सीधा सीधा आंसर बता दिया, कितना, 4। अब ट्रिक के लिए क्या करें, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 प्लस, अब ये कंप्लीट जो है ये अब x के फॉर्मेट में ही है, तो हम 12 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 12 प्लस एक्स, अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसको और ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x जो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो गया x माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है x प्लस 3 और x माइनस 4, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, -3 होगा या फिर +4 होगा। तो अभी हमारा आंसर आ गया क्या, +4। इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे अपने ट्रिक के थ्रू। हमारा जो 12 यहाँ x का वैल्यू है, 12 के बाद जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता जो कि 16 है, उसका जो रूट होता है वही हमारा आंसर होता है। हमारा आंसर इसमें भी 4 है। ये तो हमने प्लस के हिसाब से देखा। अब अगला एक और सवाल लेते हैं माइनस के हिसाब से। तो माइनस वाले में क्या करते हैं,
कि जो भी वैल्यू हमको x की जगह पे दिया हुआ है इसके नीचे परफेक्ट स्क्वायर तक जाएंगे। तो 12 के नीचे क्या है, 11 है, 10 है, 9 है। तो 9 हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 3। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो भी हमारा आंसर 3 ही आएगा। अब अगर इसको हम x मान के सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 12 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको हमको ब्रेक करना है तो हमको प्लस में एक्स आना चाहिए, तो प्लस 4 रहेगा माइनस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास x कॉमन ले लिए तो x प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स तो x का हमारा वैल्यू 3 आ गया, -4 भी है लेकिन हमारा आंसर क्या हो गया, 3। अगले ट्रिक पे आते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अगर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया हो और इसमें x का वैल्यू पूछा जा रहा हो तो x का वैल्यू इन दोनों का सम होता है, एडिशन होता है। यहाँ पे 8 और 7 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 15 जो है आंसर आएगा। इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमको ट्रेडिशनल तरीके से इसको सॉल्व करना होगा तो 1 प्लस एक्स बाई 49 इज इक्वल टू 8/7 ऐसे ही कर लें। अब दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दें तो हमारा इधर से रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बाई 49 इज इक्वल टू 8/7। अब ये स्क्वायर में है तो इसको हम लोग इसको स्क्वायर के ही फॉर्म में लिख देते हैं, 64 49। ठीक है, अब यहाँ पे x बाई 49 इज इक्वल टू 64/49 माइनस 1। तो -1 कर दें तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x बाई 49 इज इक्वल टू 15/49। ये हमारा जो है x इक्वल टू 15। तो यहाँ से भी हमारा यही आंसर आया है, यहाँ भी हमारा आंसर यही है। तो ये दोनों जो है सम करके हमको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसका जो जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, 25। और अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, 27। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके तेज़ी से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में और समय बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ट्रेडिशनल वे में भी इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। अगला जो ट्रिक है इसमें अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एक्स के साथ ही अगर अंडर रूट दिया हुआ हो तो आपका जो आंसर है, जो पावर आएगा, वो पावर का जो वैल्यू होगा वो 2n-1/2n होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर तक, 6 का जो अंडर रूट है 4 नंबर तक ही है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15/16। मतलब 2 टू द पावर 4 माइनस 1, ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया और नीचे का हिस्सा 2 टू द पावर 4 हो गया। तो 2 टू द पावर 4 16 होता है, -1 है 15 हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए देखें तो 2 के पावर में क्या आएगा, तो अब यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1/2 टू द पावर 5 हमारा आंसर फाइनल यही आने वाला है। तो अब 2 के पावर में कौन सा यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम 2 टू द पावर 5 कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा कितना हो गया, 2 2 4 8 16 और ये 32, ये 32
32 माइनस 1 31 और नीचे में 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको इससे 3-4 क्वेश्चंस किसी भी एसएससी प्री में हो, मेंस में हो या रेलवे के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हो, निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। और इनसे फ़ायदा ये होगा कि अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए और आपने ट्रिक्स का इस्तेमाल किया तो आपके लिए ये बिल्कुल देख करके आंसर मारने जैसा क्वेश्चन होगा। धन्यवाद। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप इस तरह के और ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखें किस तरह के ट्रिक्स आप चाहते हैं। और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जो ट्रिक्स के वीडियोज़ होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।